Hi guys and welcome back to our channel Let's Conquer History. This is the second video based on the chapter Bricks, Beads and Bones. अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है then please go back to that video. उसको पहले देखिए and then come back to this video. प्लीज गाइस बीच बीच से टॉपिक उठाकर मत देखिए, सीरियल वाइज पूरे चैप्टर को समझिए. कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज का हमारा टॉपिक है टाउन प्लानिंग विद मोहनजोदारो एज एन एग्जाम्पल. प्लीज गाइस हड़प्पा और मोहनजोदारो में कंफ्यूज मत होइएगा. हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट थी जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा डिस्कवर करी गई, पर मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, एरिया वाइज लार्जेस्ट साइट. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला यूनिक फीचर है कि वहां पर वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स अब डेवलप हो चुके थे. अर्बन सेंटर्स मतलब टाउन्स. अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टाउन्स डिस्कस करे हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, छनहुदारो, चोलिस्तान, शोरतुगाई, लोथल, ढोलावीरा और भी बहुत सारे अभी हम डिस्कस करेंगे. इन सभी टाउन्स में क्या चीज सिमिलर थी कि इनका जो टाउन स्ट्रक्चर था, इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो सब सेम है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है. कैसे सिमिलर है? अगर हम देखें तो हर टाउन, हर सेटलमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट पार्ट अपर टाउन, सेकेंड पार्ट लोअर टाउन. अपर टाउन का सेकेंड नेम था सिटाडेल. अगर हम एक डायग्राम से समझें तो मान लीजिए ये मोहनजोदारो का एक रफ डायग्राम है. ये पूरी सेटलमेंट मोहनजोदारो है. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था. वेस्टर्न साइड में सिटाडेल और ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन. सिटाडेल एरिया वाइज स्मॉलर एरिया था, लोअर टाउन एरिया वाइज लार्जर एरिया था. सिटाडेल में जो जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर. इसी वजह से सिटाडेल की जो हाइट थी वो हायर थी. सिटाडेल हायर इन हाइट है, मतलब वो ऊंचा बना हुआ था अगर हम लोअर टाउन से कंपेयर करें. लोअर टाउन में भी कुछ बिल्डिंग्स को प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था, पर सारी बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म पर नहीं बनी थी. इसीलिए लोअर टाउन लोअर था हाइट में और सिटाडेल या फिर अपर टाउन हाइट वाइज ऊंचा था. नेक्स्ट, सिटाडेल स्केर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पे कम लोग रहते थे. और लोअर टाउन हाईली पॉपुलेटेड था, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते थे. इन 3 पॉइंट से ही आप लोग ये समझ सकते हैं कि सिटाडेल में इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे, वेल्दी रिच पीपल रहते थे, जो हो सकता है इस पूरी सेटलमेंट पर उनकी अथॉरिटी हो, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालते हो. मतलब सिटाडेल जो था, जो अपर टाउन था, वो अथॉरिटी के रहने की जगह थी जहाँ पे वेल्दी रिच पीपल रहते थे. इसीलिए वहां पर कम लोग रहते थे, वो स्केर्सली पॉपुलेटेड एरिया था. लोअर टाउन जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, मिडिल मैन, पुअर पीपल रहते थे, इसीलिए वो हाईली पॉपुलेटेड था. नेक्स्ट, सिटाडेल चारों तरफ से वॉल्ड था. हाई वॉल्स बना दी गई थी सिटाडेल के चारों तरफ. क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटीज थी वो सिटाडेल को लोअर टाउन से सेपरेट करना चाहती थी. इसीलिए सिटाडेल को सराउंड कर दिया गया था हाई वॉल से. लोअर टाउन में भी वॉल्स बनाई गई थी, उसको भी सराउंड करा गया था वॉल से, पर वो इतनी ज्यादा हायर नहीं थी, या फिर कुछ सेटलमेंट्स में लोअर टाउन वॉल्ड ही नहीं था. तो ये थोड़ा डिफरेंस है, पर हाई वॉल्स सिटाडेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नेक्स्ट, सिटाडेल में 2 मेन स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं, वो है ग्रेट बाथ और वेयर हाउस. ये दोनों ही बहुत मेन है, इनको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेस 2 मेन स्ट्रक्चर्स हैं अपर टाउन या सिटाडेल में जो फाइंड किए जाते हैं. ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था
जिसका नाम से ही समझ आ रहा है कि इसे बेदिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। उसके नॉर्थ और साउथ में स्टेयरकेसेस थे जिससे कि लोग बॉटम तक जा सके। तो नॉर्थ और साउथ में स्टेयरकेसेस थे। ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाया गया था जिससे कि वाटर एस्केप ना कर सके। तो इसको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज हुए? ब्रिक्स और मोर्टार, जिससे कि ये सील्ड रहे। देन ग्रेट बाथ चारों तरफ से कॉरिडोर से सराउंडेड था जिससे कि लोग मूव कर सके, आ जा सके। 3 साइड्स पर इसके रूम्स थे। एक तरफ एक रूम में लार्ज वेल थी। उस वेल का पानी यूज किया जाता था ग्रेट बाथ में पानी को रिफिल करने के लिए। नॉर्थ साइड में एक बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम्स थे। हर बाथरूम ड्रेन से, नालियों से कनेक्टेड था मेन स्ट्रीट ड्रेन से। तो हर बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता था वो इन ड्रेन्स के द्वारा स्ट्रीट ड्रेन में बह जाता था। सिमिलरली ये जो लार्ज टैंक था इसमें भी एक ड्रेन थी जो कि कनेक्टेड थी मेन ड्रेन से। तो इस ग्रेट बाथ का भी जो वेस्ट वाटर होता था वो भी निकल जाता था और स्ट्रीट ड्रेन से फ्लो आउट हो जाता था। फिर रिमेनिंग जो 3rd साइड, वहां पर भी रूम्स बने हुए थे। तो तीनों साइड पर ग्रेट बाथ रूम से सराउंडेड था। देन ग्रेट बाथ की मेन जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से कुछ मेन ओकेजन्स पर, कुछ फेस्टिवल्स पर हड़प्पन्स ग्रेट बाथ में आके एक स्पेशल रिचुअल बाथ लेते थे। इसीलिए ग्रेट बाथ की एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस मतलब ग्रेनरीज, जहाँ पे क्रॉप्स को, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। तो वेयर हाउस का जो स्ट्रक्चर था वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है। एक मासिव बिल्डिंग थी जिसमें बड़े बड़े रूम्स होते थे जहाँ पे क्रॉप्स को स्टोर किया जाता था। वेयर हाउसेस का जो लोअर पोर्शन था वो ब्रिक्स का बना हुआ है और जो अपर पोर्शन है वो वुड का बना है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। वुड का बना था इसीलिए अब हमें उसके ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, वो डिके हो गई है। तो लोअर पोर्शन वेयर हाउसेस का ब्रिक से बना हुआ है और अपर पोर्शन वुड का था जिसके ट्रेसेस अब हमें नहीं मिलते हैं। सो सिटाडेल रिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जहाँ पे वेल्दी लोग रहते थे, इसीलिए वो स्केर्सली पॉपुलेटेड था। और लोअर टाउन वो जगह है जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अर्बन सेंटर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो डिस्टिंक्टिव फीचर आपको बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो अर्बन सेंटर्स थे उनका। तो क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है? उनकी टाउन प्लानिंग। तो इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा कि हर टाउन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अपर टाउन, लोअर टाउन, दोनों की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो बताना पड़ेगा। फिर सिटाडेल में भी आपको, अपर टाउन में भी आपको ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेस के बारे में बताना पड़ेगा। अगर ये 3 मार्क्स का है या फिर 8 मार्क्स का है, कुछ भी हो, जितने भी मार्क्स का हो, अगर आप लोग डायग्राम नहीं पर ऐसे फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको लिखना कम पड़ता है और ये आपके आंसर को और अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए प्लीज इन सब फ्लो चार्ट्स को आप एक जगह पर नोट कर लीजिए और अपने आंसर्स में जरूर इसका यूज करिए जिससे कि आपका आंसर अट्रैक्टिव हो और आपको अच्छे मार्क्स मिले। टाउन प्लानिंग में अब 2 टॉपिक्स बच जाते हैं। दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। अब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, रोड्स और स्ट्रीट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। इसीलिए कहा गया है कि रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब 90 डिग्री में जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, इसीलिए इसे ग्रिड पैटर्न कहा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम देखकर
ऐसा लगता है कि जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं और ड्रेन्स हैं उनको पहले बना दिया गया था, उसके बाद हाउसेस बनना शुरू हुए। मतलब इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट, हर घर में बाथरूम था और हर बाथरूम से एक ड्रेन, मेन जो स्ट्रीट ड्रेन थी उससे कनेक्टेड थी। तो इससे क्या होता था, इट हेल्प टू फ्लो आउट डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। हर घर का जो वेस्ट वाटर था इससे इन ड्रेन से वो निकल के मेन स्ट्रीट ड्रेन में फ्लो आउट हो जाता था। सो इससे हाइजीन बना रहता था। हर ड्रेन को कवर किया गया था लूज ब्रिक्स से। लूज ब्रिक्स मतलब ऐसे ब्रिक्स जिनको हम लोग बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। तो हर ड्रेन कवर्ड थी लूज ब्रिक्स से। तो इससे ये होता था कि रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में इन नालियों की सफाई होती थी। तो इन ब्रिक्स को रिमूव करके जो भी लोग होते थे वो लोग इन नालियों की सफाई कर लेते थे। तो इससे हाइजीन मेंटेन रहता था। लास्ट, ये ड्रेन्स किससे बनी थी, कौन सा मटेरियल यूज हुआ था, तो बेक्ड ब्रिक्स मतलब बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्स सेट इन मोर्टार। मोर्टार इसलिए यूज किया गया था जिससे कि वो वाटर टाइट बनी रहे, वाटर एस्केप ना कर जाए इन ब्रिक्स से। तो ड्रेन्स बनी हुई थी बर्न्ड ब्रिक्स सेट इन मोर्टार। एग्जाम्पल इसका है लोथल। लोथल एक हड़प्पन साइट है गुजरात में। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई ड्रेन्स मिलती हैं। इन सब पॉइंट से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। नाउ वील स्टडी अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने सिटाडेल में पाए जाने वाले ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल थे उनके घर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो द एंटायर हाउस वॉज सेंटर्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। मतलब कोर्टयार्ड जो था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज था। जो मेन एक्टिविटीज होती थी जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करता था, जैसे कुकिंग, वीविंग, ऐसी एक्टिविटीज ज्यादातर कोर्टयार्ड में करी जाती थी। तो एंटायर हाउस वॉज सेंटर्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड, मतलब पूरे घर का जो सेंटर था वो था कोर्टयार्ड। देन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा घर का, तो उनके हिसाब से हड़प्पन्स वर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्राइवेसी। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। फर्स्टली, देयर वर नो विंडोज इन द वॉल अलोंग द रोड्स। मतलब जो वॉल रोड की तरफ थी उसमें कोई भी विंडो हमें नहीं मिलती है, या फिर जो विंडोज है भी वो ग्राउंड लेवल पर नहीं है, वो ऊपर हायर बनाई गई हैं, जिससे कि जो पासर बाइज है वो अंदर झांक ना सके। तो हड़प्पन्स नहीं चाहते थे कि जो पासर बाइज है वो इनसाइड जो अंदर एक्टिविटीज चल रही है वो देख सके। तो इससे हमें पता चलता है कि वो प्राइवेसी के लिए कंसर्न थे। सेकेंडली, जो मेन एंट्रेंस था उसके सामने घरों में वॉल बना दी जाती थी, या फिर मेन एंट्रेंस के बाहर के जस्ट बाद एक रूम बना दिया जाता था, जिससे कि जो कोर्टयार्ड में जो मेन एक्टिविटीज चल रही हैं वो पासर बाइज को दिख ना सके। तो इन दोनों पॉइंट से हमें पता चलता है कि हड़प्पन्स वर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्राइवेसी। देन हर घर में बाथरूम था। मोदी जी को इतने साल लग गए इंडिया में बाथरूम्स और वॉशरूम्स बनवाने में, पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन में हर घर में बाथरूम था। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हर घर में बाथरूम था और इस बाथरूम से एक स्मॉल ड्रेन निकल के मेन जो स्ट्रीट ड्रेन थी उससे कनेक्टेड रहती थी। तो इससे जो वेस्ट वाटर होता था बाथरूम का वो फ्लो आउट होकर स्ट्रीट ड्रेन में बह जाता था। देन हम लोग को रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस मिलते हैं। घरों में स्टेयर्स थे, इसका मतलब हो सकता है कि सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी होती हो घर में। मतलब बिल्डिंग्स ऑफ 2 और 3 स्टोरीज दे वर ऑल्सो बिल्ट, या फिर इन स्टेयर केसेस का यूज होता होगा छत पर जाने के लिए, रूफ पर जाने के लिए। देन हाउसेस किस मटेरियल से बनाए जाते थे? तो हाउसेस वर मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स, वुड और मोर्टार। इन्हीं सब मटेरियल्स का यूज होता था घर बनाने के लिए।
एंड लास्ट मेन एंट्रेंस के पास ही में वेल बनाई गई थी, वेल खोद दी जाती थी, जिससे कि जो पासर बाइज है, हम लोगों ने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एरिड रीजन में एग्जिस्ट करती थी, मतलब गर्मी वहां पे बहुत होती थी, इसीलिए मेन एंट्रेंस के पास ही वेल बनाई गई थी, जिससे कि जो पासर बाइज, जो आते जाते लोग हैं, वो लोग इस वेल से पानी पीने के लिए यूज कर सके। तो वेल्स कंस्ट्रक्ट की जाती थी घरों में मेन एंट्रेंस के पास ही में। मोहनजोदारो में ही हम लोग को 700 वेल्स के एविडेंस मिलते हैं। ये सारे जो हम लोगों ने टाउन प्लानिंग पढ़ा, वो मोहनजोदारो को एग्जाम्पल लेकर पढ़ा है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। आप लोग ये डायग्राम नोट कर सकते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ और बेटर डायग्राम आपको समझ आ रहा है, देन प्लीज आप उसे सोचिए, उसको बनाइए, उसे एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए और उसको अपने आंसर्स में जरूर यूज कीजिए। अगर नहीं, देन यू कैन यूज माई डायग्राम। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो प्लीज कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। सो आई होप you all liked my video. Do like, comment, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.